हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स। तो साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स देखो तीन पार्ट से बना है, साइटो और स्केलेटल, उसके बाद फिलामेंट्स। क्या है? साइटो मतलब सेल रिलेटेड, स्केलेटल मतलब स्केलेटल स्ट्रक्चर, फिलामेंट्स मतलब फिलामेंटस स्ट्रक्चर दैट आर स्केलेटल इन नेचर एंड इन द सेल्स, इट इज़ फाउंड इन द सेल्स। मतलब क्या है? सेल का स्केलेटल स्ट्रक्चर है, यही लिखा गया है। दिस इज कंसिडर्ड टू बी द बोन और स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ओके, तो स्केलेटन, हमारा जो स्केलेटन होता है, स्केलेटल स्ट्रक्चर, उसका काम क्या होता है? इसका काम होता है स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट देना हमारा बॉडी का। तो यहाँ पे भी सेल का साइटोस्केलेटल जो फिलामेंट्स होगा वो बोन लाइक स्ट्रक्चर जो है उसका भी सेम ही फंक्शन होगा। दिस प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट्स टू द सेल्स। ओके ओके, सो ये हो गया साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स। इसका भी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि ये मेनली तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, तीन टाइप्स में डिवाइडेड, पार्ट्स नहीं तीन टाइप्स पे। एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक होता है माइक्रोफिलामेंट्स, तीसरा होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। आपको इसे कैसे याद रखना है? देखो फिलामेंट्स पढ़ रहे हैं ना, साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स। तो माइक्रोफिलामेंट्स मतलब क्या होता है? माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो मतलब स्मॉल, तो माइक्रोफिलामेंट्स मतलब स्मॉल साइज फिलामेंट, ये स्मॉलेस्ट इन साइज है। ठीक है, जितने भी सारे साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स हैं उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी में आता है माइक्रोफिलामेंट्स। उसके बाद क्या होगा? देखो देखो तीन टाइप, क्योंकि एक तो हो गया स्मॉल, एक स्मॉल होगा, एक बिग होगा और एक इंटरमीडिएट इन साइज होगा। तो स्मॉल तो माइक्रोफिलामेंट्स याद आ गया। अभी देखो इंटरमीडिएट इन साइज जो है उसको इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ही बोला जाता है। ठीक है, तो हो गया माइक्रोफिलामेंट्स, हो गया इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, हो गया। अभी मैक्रोफिलामेंट्स तीसरा होना चाहिए, क्योंकि जो बड़ा इन साइज है, बिग साइज मतलब मैक्रोफिलामेंट्स होना चाहिए था, मैक्रोफिलामेंट्स होना चाहिए था, मैक्रोफिलामेंट्स। लेकिन इसका नाम ऐसा नहीं है, इसको इस नाम से नहीं जाना जाता, इसको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। मैक्रोफिलामेंट्स की जगह माइक्रोट्यूब्यूल बोला जाता है। ओके, तो आपको ऐसे याद रखना है, माइक्रोफिलामेंट्स, उसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके, तो ये हो गया हमारा तीन टाइप्स के साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स का क्लासिफिकेशन। ओके, अब ये तीन में से कौन से फिलामेंट्स हम मतलब उसका क्या, कौन से फिलामेंट्स आते हैं उसका नाम जान लेते हैं। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंडर आते हैं माइक्रोफिलामेंट्स मतलब सबसे बिग साइज फिलामेंट्स। इनमें से क्या क्या आता है? काइनेसिन, डाइनिन एंड ट्यूब्यूलिन। आपको एक कैसे याद रखना है? काइनेसिन का के, डाइनिन का डी, ट्यूब्यूलिन का टी। तो के डी टी, केडीटी मतलब केडी त्रिपाठी जो है हमारा फार्माकोलॉजी बुक, उससे याद रखना है काइनेसिन, डाइनिन एंड ट्यूब्यूलिन। ये तीन हो गया माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोफिलामेंट जो है ये मेनली दो टाइप का होता है, आपको ये आसानी से याद रहेगा, क्योंकि ये इन्वॉल्व इन हमारा जो मतलब हमारा जो सेल का जो मसल है, मतलब हमारा जो मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है उससे रिलेटेड है। एक्टिन एंड मायोसिन हमारा मसल का कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड है माइक्रोफिलामेंट्स। दोज आर एक्टिन एंड मायोसिन एंड यही दोनों है माइक्रोफिलामेंट्स के अंदर। उसके बाद आ जाते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये क्या है? ये सबसे ज़्यादा होता है, मोस्ट अबंडेंट इन द सेल होता है। क्या ये सबसे ज़्यादा वेरियस टाइप का होता है क्या? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये 5 टाइप के मतलब हम जानते हैं नाम, जिसमें से है एक केराटिन है, दूसरा है डेस्मिन, तीसरा है वायमेंटिन, चौथा ग्लायल फाइब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन और लैमिन। ये 5 आपको रट्टा मारना है। ठीक है, यहाँ पे कोई मैंने वो लॉजिक नहीं समझा, मतलब वो कोई निमोनिक्स नहीं वो निकाल पाया, लेकिन आपको ये 5 इंटरमीडिएट फिलामेंट रट्टा मारना है। एक हो गया केराटिन, जो मतलब साइटोकेराटिन से आपको याद रखना है, बाद में पढ़ेंगे साइटोकेराटिन क्या है। ठीक है, साइटोकेराटिन, डेस्मिन, वायमेंटिन, जीएफएपी मतलब ग्लायल फिब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन। ओके, ग्लायल फिब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन, और चौथा है, फिफ्थ है लैमिन। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में एक एक करके माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ये इंट्रोडक्शन पार्ट था साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।